रवि पटेल साहब है, इंदौर से हमें कॉल कर रहे हैं। रवि भाई बहुत स्वागत है आपका, क्या हाल है और बताइए क्या खरीद रखा है? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। सर मेरे पास SJVN है 147 की प्राइस में 750 शेयर। ओके। एंड सेकंड शेयर है सर IRFC 178 की प्राइस में 500 शेयर। ठीक है जी, दोनों की बात करेंगे। SJVN की पहले ले लेते हैं क्योंकि पहले आपने पूछा 750 शेयर 147 के भाव में, थोड़ा नुकसान यहां पर आपको 17 रुपए 66 पैसे का। क्या करना चाहिए यहां पे सरवेन जी? देखिए दोनों ही के दोनों इनके कंसेंसस फेवरेट डार्लिंग्स जो बोलते हैं, बाजार के जो डार्लिंग रहे लास्ट 1.5-2 सालों के, दोनों वही इनके पास स्टॉक्स हैं। और इनके लिए इसमें खाली एक इनके लिए यहाँ पे न्यूज यही इनको मैं दे दूं कि भाई देखिए ये सब फरवरी में टॉप आउट हो गए। मतलब स्पेशली SJVN का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये फरवरी में टॉप आउट हो गया था। फरवरी के बाद से बाजार इतने सारे कम से कम 7-8 नए हाई निफ्टी मार चुका है, बट किसी कारण से ये नए हाई नहीं मार पा रहा है। तो ये एक पहला सिग्नल होता है कि भाई थोड़ा सा अब इसका बाजार के साथ लिंक टूट रहा है और ये आउट परफॉर्मेंस खत्म हो रही है। तो थॉट यही रहेगा कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस जो थी वो खत्म हो गई है। साइडवेज तो ऑलरेडी हो चुका है, एक प्राइस वाइज करेक्शन भी कहीं इसको अगर लेना पड़ा तो ये लेगा। मुझे लगता है कि उसमें तकरीबन ये कब 95-100 के रेंज में भी जा सकता है। जैसे मैंने बोला वही 20-25% आप एक फिल्टर लेके चलेंगे, उतनी गिरावट यहाँ आ सकती है। अगर ये पचा सकते हैं उसको और 12-18 महीने के होराइजन के प्लस में खड़े रह सकते हैं तो फाइन ट्रेंड में बने रहे। अन्यथा अगर कहीं उछालों में बेचेंगे तो नीचे लेने के लिए मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है नेक्स्ट 3-6 महीने में SJVN के भी। जी, और IRFC पे क्या सलाह होगी सर? देखिए IRFC भी देखिए चार्ट तकरीबन सेम है और थॉट भी तकरीबन सेम ही है। यहाँ इसने एक हाई मैनेज कर लिया है टुवर्ड्स द सेकंड हाफ की। हाँ भाई बाजार के साथ इसने भी ऑलमोस्ट एक डबल टॉप बना लिया, बट ये भी देखिए 193-200 पे तड़प जा रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल राउंड नंबर जो है ना 200 का, जब तक ये इसको क्लियर नहीं करता तो इसके केस में भी अब आप नया रिस्क रिवॉर्ड नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि 20 रुपए से चला हुआ स्टॉक 193-194 मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपए हुआ है, 10 गुना हो चुका है। तो आप ये नहीं मानेंगे कि अगले साल में भी ऐसे ये 3-4x रिटर्न और दे देगा, ऐसा यूजुअली होता नहीं है अनलेस अनटिल कि आपके पास कोई कंसेप्ट स्टॉक, कोई आपके पास एक पेटेंट है या आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं या आपके पास कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसकी स्केलेबिलिटी उतनी है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक 10x रिटर्न फॉर सच अ स्टॉक ये बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। अगले साल में मेरे को नेक्स्ट 12 महीने में रिटर्न आते नहीं दिख रहे, तो यहाँ पे भी थॉट यही रहेगा कि उछालों में निकले। ठीक है जी, तो SJVN हो या IRFC हो, दोनों उछालों में निकले। और हमारे तमाम दर्शक, नए दर्शक खासतौर पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि बहुत लोग नए जुड़ते हैं इन दिनों, मुझे पता लगता है सोशल मीडिया पे जिस तरह के कमेंट आते हैं, तो समझे आप कि अच्छे स्टॉक्स भी चढ़ते बाजार में चढ़ेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हर स्टॉक का अपना एक वक्त होता है। जैसे सरवेन जी ने कहा कि पिछले 5-6 महीने में कितने नए हाई लगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिसमें से ये दो जिन्होंने कुछ खास किया नहीं। क्यों? क्योंकि अपने रिटर्न पहले दे चुके हैं। तो जरूरी नहीं कि चढ़ते बाजार में हर शेयर चढ़ेगा। इसीलिए विशेषज्ञों की राय का बड़ा महत्व है कि कौन सा शेयर किस वक्त। पूरा टाइमिंग का खेल है जी, क्रिकेट की तरह यहां पर भी शेयर बाजार में टाइमिंग सही तो सब कुछ सही, नहीं तो अच्छे से अच्छा शेयर धराशायी। राइट, आगे बढ़ेंगे। चिराग कुराट साहब भरूच गुजरात से कॉल कर रहे हैं। चिराग भाई बहुत स्वागत है, क्या खरीदा आपने? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। HDFC बैंक के सर 300 शेयर है 1480 रुपए की प्राइस पे। ओके, उसको होल्ड करे कि सर रखे रहे? 1 साल 1.5 साल का नजरिया है। बढ़िया है सर। तो ये जो हरा हरा रंग आज आपके यहाँ हरियाली दिख रही है, इसमें से काफी कुछ हिस्सा तो आज ही आया। अच्छा, आज चलता हुआ नजर आया था ये शेयर, लेकिन आगे इसमें कितना और जूस है और आपका नजरिया भी लंबा है, तो कितना आपको प्रॉफिट यहां से और मिलेगा वो सरवेन जी से पूछेंगे। सर HDFC बैंक की बड़ी चर्चा रही आज। जी नहीं देखिए, अब देखिए लोगों के लिए बहुत अच्छी केस स्टडी है ये कि यहाँ तो अभी हम बात कर रहे थे कि फरवरी में हाई लगे, उसके बाद से स्टॉक ने नए हाई नहीं लगाए। ये स्टॉक वो है जो यूक्रेन वॉर के हाई पे ही टॉप आउट हुआ था, उसके बाद से बहुत ज्यादा नए हाई नहीं बना पाया। 1720-30 के लेवल थे और हार्डली फिर 1750-1755 तक गया था उसके बाद में। तो ये उसी जोन में जब भी जाता है तो 2021 के हाईज के आसपास 1730-1750 के एरियाज में ये कहीं जाके इसमें सप्लाई आ जाती है। तो ये 3 साल से नहीं चला है, तो पॉसिबली वो कैचअप था काफी और क्वालिटी स्टॉक है, तो उसमें आई थिंक ये कैचअप आ गया फास्ट। बट थॉट यहाँ पे भी यही रहेगा कि जब तक ये 1755-1760 के बाद डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं कर लेता, तब तक इसके जो दायरे बने हैं लास्ट 3 साल के वो यही बने 1400 से लेके 1700। तो आप आई थिंक अपर एंड पे आ गए हैं। और मेरे हिसाब से तो अगर आप मुझे पूछेंगे, आप एक हफ्ता 5-7 दिन और देख लीजिए, अगर ब्रेकआउट हो जाता है अच्छी बात है, नहीं तो मेरे हिसाब से मुनाफा बनना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 3 साल की रेंज के अपर एंड पे आ चुका है। तो सरवेन जी, कुछ मैं रिपोर्ट्स देख रहा था, मैं नाम भूल गया आज, वहां पे टारगेट सब रिवाइज करके 2000 और 2100 तक के कर दिए हैं, तो वो के अगर होते हैं तो क्या वो बहुत लंबी दूरी की बात है? देखिए जैसे मैंने बोला, अब क्योंकि जब अपने किसी इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ ये चल के आ रहा है मोमेंटम से, तो अब वो मोमेंटम टूटेगा और पलटेगा, तब तक सिग्नल तो नहीं आएगा। बट अगर उस मोमेंटम में ये ब्रेकआउट कर लेता है 1760 का, तो डेफिनेटली एक और रीरेटिंग हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉक, इतना ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप अभी तक जो चला नहीं था वो चलेगा, तो इंडेक्स को सपोर्ट करेगा। तो जो इंडेक्स का रोटेशन होता है उसमें ये बढ़िया प्ले कर सकता है। तो लेट्स सी मार्केट इसको किस करवट पकड़ रहा है। बट मैं फिर भी वेट करूंगा कि जब 3 साल की रेंज होती है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते। आप शांति से बैठिए, उसका ब्रेकआउट होने दीजिए। नीचे से तो आप लेके बैठे हैं, कमा चुके हैं, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। एक तरीका आपके पास ये है,